टाइम एंड डिस्टेंस। एसएससी, रेलवे, बैंक के विगत वर्षों के प्रश्नों से बना ये वीडियो, जिनके कॉन्सेप्ट उतने ही जरूरी हैं जितने कि एक वाहन में ईंधन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। मैं सुनील प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गाइडेंस में। एक बात और, जिन्होंने डिसलाइक मारने की ठानी है, मैंने भी एक बात मानी है कि ये वही बंदे हैं जिनकी जली पड़ी है व्हाट्सएप पे दबाव में पड़ने की। खैर, आप अपना धर्म निभाओ, हम अपनी कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि इसी को मैं विरोधी भक्ति कहता हूँ। इसी को मैं विरोधी भक्ति कहता हूँ। इसी को मैं विरोधी भक्ति कहता। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचती है और वापसी में वही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो साइकिल से वापस आने में समय कितना लगा, ये आपसे पूछा गया। आप यहाँ पे ध्यान दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड हो गई और आपको जो टाइम यहाँ पर लगा वो 24 मिनट का लगा। यानी ये स्पीड और ये टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 24 मिनट्स। अब ये क्या है? डिवाइडेड में 8 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये उस समय स्पीड था और ये टाइम था, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस को अब 8 की रफ्तार में तय कर रहा है। तो 8 की रफ्तार में तय कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा गया। तो ऊपर डिस्टेंस हो गया और नीचे क्या हो गया? स्पीड। डिस्टेंस व स्पीड क्या होता है? टाइम ही तो होता है। तो हम लोग इसे भाग लगाते हैं। अगर 8 से आप देखोगे तो ये कट रहा है, 8 से कटेगा 3 बार में। इनफैक्ट किलोमीटर पर आवर आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 गुना 3 15, 15 क्या? मिनट। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो साइकिल चालक P और Q 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक पॉइंट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। याद रखना, जब दो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में काम करे तो दोनों ही स्पीड आपकी जुड़ती है, S1 प्लस S2 होती है। यानी 20 और 25 को हम लोग जोड़ेंगे। आगे सुनोगे क्या बोला गया है। उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी अगर वे 56 मिनट के बाद आपस में मिलते हैं? तो देखो, ये टाइम दे दिया और ये स्पीड मैंने कहा इन दोनों को जोड़ना है। तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। चलो इसे यूज करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने कहा, दोनों को ऐड करना है। 20 और 25 को आप ऐड करोगे 45 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 56/60 मैंने किया है। 56 था आपका मिनट में, इसे आर में चेंज करिएगा। ये आर में चेंज हो गया। ये बाय में आर है, ये भी आर कैंसिल हो गया। 15 का पहाड़ आता है तो 3 बार में 15 का पहाड़ से ये 4 बार में, 4 से ये कटेगा 14 बार में। ऊपर 14 है, ऊपर 3 है, साथ ही साथ किलोमीटर है। 14 तिया क्या होते हैं? 42। 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक 40 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, जो समय लेता था उससे 40 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। यदि वह यही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो सामान्य समय से x मिनट कम समय लगते हैं। तो x का मान क्या है? तो देखोगे x का मान आपसे पूछा गया, जितने भी कम समय लग रहे हैं उसका मान पूछा गया, यानी दोनों टाइम का डिफरेंस पूछा गया। आप यहां पे फोकस करो। 20 किलोमीटर 5 की रफ्तार से, 20 किलोमीटर 8 की रफ्तार से। जब 5 की रफ्तार से चला तो ये 4 बार में कैंसिल कर रहा है, यानी 4 घंटे लग रहा है। देखो मिनट में कर लेना। 4 घंटे में कितने मिनट हो सकते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में 240 मिनट बोल सकते हो। चलो ठीक है, आगे नीचे वाले पर भी ध्यान दो। ये 8 से आप देखोगे ये किलोमीटर किलोमीटर, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 5 बार में, 5/2 का मतलब 2.5 घंटे होते हैं। और 2.5 घंटों को आप कह सकते हो 150 मिनट। अब फोकस करना, ऊपर में क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग रहे थे। जब आप ये डिस्टेंस को 5 की रफ्तार से तय कर रहे थे तो 40 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे थे। यानी 240 मिनट लेने के बाद कोई अगर बोलता है कि 40 मिनट तुमने एक्स्ट्रा लिए तो उसे कितने समय में पहुंचना था, तो एक्चुअल टाइम आपको पता चल जाएगा। ये 240 में 40 घटा लो, यानी 200 मिनट का ही था।
तो एक्चुअल समय अगर 200 मिनट का था तो अभी तो ये 150 मिनट में ये कवर कर रहा है 8 की रफ्तार से, तो कितना कम समय लग रहा है, यही तो पूछा गया था। तो 200 से सीधा 150 पे आ गए तो कितना कम समय लगा है, तो 50 मिनट का। राइट आंसर क्या होगा, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है यदि वे एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर चलते हैं, एक ही डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन पे, और आरंभ में कम चाल वाले इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे, 8 किलोमीटर आगे है, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा गया। फोकस करें तो स्पीड बराबर 5:4 दिया गया है। इसमें 5 क्या है, जो तेज गति से चल रही है, और 4 क्या है, जो धीमी गति से चल रही है। दो ट्रेन है। आप यहाँ पे अगर फोकस करो, क्वेश्चन में टाइम का कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों एक ही समय पे ही चल रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या फाइंड हो सकता है कि अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम तो यहाँ कांस्टेंट है, यानी टाइम का कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर किसके होगी, स्पीड के होगी। जो स्पीड का रेशियो यहाँ पे दिया गया है वही तो डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब आप देखो, ये अगर डिस्टेंस का रेशियो है 5:4, तो दोनों ही ट्रेन के बीच में डिफरेंस आपका कितने का था, 8 किलोमीटर का था। यानी 8 किलोमीटर का यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। जबकि इन दोनों के रेशियो में देखोगे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट बराबर हो गए 8 किलोमीटर के। अगर 1 यूनिट बराबर 8 के तो 5 यूनिट बराबर 8 बचे क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर के। पूछा गया था क्वेश्चन में, तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 40 किलोमीटर चलनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक लगता है। इंजन में खराबी आने की वजह से उड़ान बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान ए की गति क्या है, आप यहाँ पे फोकस करो। क्वेश्चन में बी की जो उड़ान की गति थी वो कम हो गई, किसी कारण से कम हुई है, 1/6 कम हो गई है। 1/6 का मतलब आपको आना चाहिए समझ में। 1/6 का मतलब हो गया कि पहले 6 की यूनिट स्पीड थी, तो अब 1/6 कम हो गई, यानी 6 हिस्सों में एक हिस्सा कम हो गया। तो अब क्या स्पीड की यूनिट हो गई, 5 यूनिट। स्पीड की रेशियो 6:5 हो गई, यानी पहले आपकी 6 थी अभी 5 हो गई। किसके बारे में है ये बी के बारे में है। चलो फोकस करते हैं आगे के पॉइंट पे। आगे अगर आप पॉइंट पे फोकस करो, एक और बात क्या कही गई कि यहाँ पे 1 घंटा अधिक ले रहा था, बी से 1 घंटा अधिक। कौन ले रहा होगा बी से 1 घंटा अधिक, ए ले रहा होगा, दो ही बंदे हैं। तो ए से बी, यानी कि अगर मैं ये लाइन खींचूं तो ए को 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी आप ये भी कह सकते हो कि बी को 1 घंटा कम ही लग रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। आप ए के ऊपर लिखो 1 घंटा प्लस में, या बी के ऊपर लिखो 1 घंटा माइनस में, बात एक ही है। ए को बी से 1 घंटा अधिक लग ही रहा है। आगे सुनोगे, नीचे के एक फैक्ट में आपको क्या बोला गया था कि जब ये गड़बड़ हुई तो उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। उड़ान बी को इस बार अधिक लग रहा है ना। उड़ान बी को कितना मिनट अधिक लग रहा है, 36 मिनट। अब पॉइंट को समझना, यहाँ पे आप देखो बी को 1 घंटा कम ही लग रहा था और यहाँ पे 36 मिनट एक्स्ट्रा लगने लगे। इससे क्या हुआ, जो उड़ान का कारक बना, जो खराबी होने का कारक बना, वो 1 घंटा तो इसका खत्म कर दिया, साथ ही साथ 36 मिनट और लेने लगा। मतलब ये 1 घंटा में 60 मिनट का इफेक्ट खत्म कर दिया, 36 मिनट और लेने लगा। स्केल पर देखोगे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो दोनों को जोड़ते ही है ना डिफरेंस निकालने के लिए। ये 60 मिनट और ये 36 मिनट दोनों को जोड़ोगे तो 96 मिनट होते हैं। यानी पहले की जो बी की स्पीड थी और अभी की जो इस बी की स्पीड है, इससे आपका 96 मिनट का प्रभाव पड़ता है। ये एक पॉइंट है जिसे मैं अभी यूज करूंगा। स्पीड 6:5, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। अब आप यहाँ पे देखो, दोनों के टाइम का डिफरेंस 96 मिनट मैंने अभी बताया। आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो एक ही यूनिट का है,
यानी 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस यहाँ 96 मिनट का दिखा रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 96 मिनट के बराबर हो गए। अगर 1 यूनिट बराबर 96 मिनट के हैं तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा? 96 गुना 5। जैसे आप अगर गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 480 मिनट। ये किसके बारे में पता चल रहा है? तो ये स्पीड जो हुआ था कम, ये बी के लिए हुआ था। पहले 6 से था तो अभी 5 हो गया था। तो ये टाइम का भी रेशियो आपका बी का ही है कि पहले 5 यूनिट समय लेता था, अभी 6 यूनिट समय लगने लगा। जबकि 96 मिनट आपके इन दोनों के टाइम में डिफरेंस आए थे। तो 1 यूनिट बराबर, चूंकि 5 और 6 में डिफरेंस 1 यूनिट का, 1 यूनिट बराबर 96 के, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा? 96 गुना 5, 480 मिनट होते हैं। मैं इसे अभी यूज़ करूँगा। जैसा कि बी 480 मिनट आपका पहले लेता था। आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोला गया था कि बी से 1 घंटा अधिक कौन ले रहा था? ए ले रहा था। ए 1 घंटा अधिक ले रहा था, मतलब 60 मिनट और ले रहा था। बी अगर 480 मिनट ले रहा था तो ए कितना ले रहा होगा? 60 मिनट, और आप इन्हें ऐड करोगे 540 मिनट होते हैं। और ये 540 मिनट आपके एक्स्ट्रा 540 मिनट ले रहा है। ये कौन ले रहा है? ए। हम लोग ए पर फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूछा गया उड़ान ए की गति क्या है। तो 540 मिनट ए का आ चुका है टाइम। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया था ऊपर में 7200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड ही होता है। आपसे स्पीड ही मांगा गया। टाइम अभी आपने बताया 540 मिनट है, मिनट में है, ये घंटे में चेंज करो, 60 से भाग लगाओ। आप देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होंगे, 6 से ये कटेगा, 9 बार में 9 से ऊपर भी कट रहा है, 8 बार में 800 बच रहे हैं। तो 800 ऊपर आ रहे हैं, तो 800 तो ऑप्शन में भी लिख रहा है। यही पूछा गया था, उड़ान ए की गति क्या है? 800 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। 7 घंटे लगे टोटल 80 किलोमीटर चलने में, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल चल के की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से चल के की। यानी दो तरह से ये चल रहा है, एक बार पैदल, एक बार साइकिल से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, यानी पैदल वाला पूछ रहा है। आप देखो, अगर इसे इक्वेशन से बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। x क्या माना हूं? तो ये पैदल चलने वाला डिस्टेंस मान लिया। 80 किलोमीटर टोटल थे, 80 माइनस एक्स मैंने लिखा है, तो ये साइकिल के लिए मैंने लिखा है। आप देख पा रहे होंगे। आप देखो x 8 की रफ्तार से गया, ऊपर में डिस्टेंस है, नीचे में स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। वैसे ही 80 माइनस एक्स ये भी डिस्टेंस था, उसे 16 की रफ्तार में है, तो ऊपर में डिस्टेंस है, नीचे में स्पीड है। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। जबकि टोटल टाइम आपका कितना लगा दोनों जोड़ने पर? 7 घंटे। ये क्वेश्चन में आपको ऊपर में बताया गया था। यानी आप इस इक्वेशन से बनाओगे तो ये बन सकता है, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता। आपको थोड़े अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूं। आप यहां पे फोकस करोगे, इसे वाया ऑप्शन भी देखा जा सकता है। ऑप्शन से अगर मैं उठाऊं, चूंकि पैदल के बारे में पूछा गया है और पैदल की जो यात्रा की स्पीड थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मतलब ये ऑप्शन में से कोई ऐसा होगा जो 8 से कटने वाला तथ्य कहला सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? एग्जैक्टली कटने वाला क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके जो यहाँ टोटल टाइम है वो किसी पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप देखो ये 7 घंटे एग्जैक्टली दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आंकड़ा होगा जो परफेक्ट कटता होगा। आप 8 से कटने वाला टर्म अगर ऑप्शन में सेलेक्ट करोगे तो ए और बी आपके बेस्ट दिखेंगे। आप यहाँ पे ए और बी को अगर चेक करो तो मैं आपको बताऊं, पहला ऑप्शन अगर मैं उठा लूं रैंडमली, 32 किलोमीटर आपके यहाँ पे पैदल चल रहा था, जबकि उसकी रफ्तार कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर 32 किलोमीटर, नीचे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, 32 किलोमीटर मैंने ऑप्शन से उठाया था, 32/8 प्लस 48/16। 48 कैसे आया? तो आप 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, 80 में अगर 32 ले चुके हैं पैदल के लिए तो बचे कितने? माइनस कर लेना, 48 आएगा। तो 48 को आप 16 की रफ्तार से तय कर रहे थे। देखो टोटल में 7 घंटे आ गए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 से ये कैंसिल हो रहा है 3 बार में, 8 से ये कैंसिल हो रहा है 4 बार में, ऊपर 4 आया, ऊपर में 3 आया, 4 और 3 7 हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर निकल चुका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपने समझ लिया, ऑप्शन नंबर ए। वाया ऑप्शन मैंने आपको बना के दिखाया, इक्वेशन भी दिखा दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक आदमी एक स्थान P से चलना शुरू करता है और स्थान Q पर 7 घंटे पहुंच जाता है।
वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और शेष 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी। देखो पी और क्यू के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है, आपको ये शुरुआत में बता दिया गया था कि पी और क्यू के बीच में 7 घंटे का ट्रैवलिंग है, जबकि पी और क्यू में आपके चलने के बारे में बताया गया कि 1/4 दूरी को, जो भी दूरी होगी, 1/4 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, जबकि जो बची हुई दूरी है यानी 3/4 दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। आप यहाँ पे फोकस करना, 1/4 दूरी 10 की रफ्तार में, 3/4 दूरी 12 की रफ्तार में, मतलब कोई ऐसा टर्म होगा जो 4 से भाग लगने वाला होगा। 1/4 का मतलब 4 से भाग लगने वाला ही टर्म हो सकता है। जो पी और क्यू के बीच की दूरी होगी वो परफेक्ट आपकी यहाँ पे टाइम बता रही है, तो 4 से कटने वाली ही होगी। आप वाया ऑप्शन इसे चेक कर लो, 4 से कटने वाला कौन कौन सा टर्म है, तो बी नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ए और सी में आपका शक है। चलो ए को उठाते हैं ना, ए को उठाते हैं। ए यहाँ पे देखोगे 72 किलोमीटर है, तो 72 किलोमीटर का 1/4 अगर निकालोगे तो 18 का पहाड़ा आता होगा, 18 बार में कट रहा है, तो 3/4 18 54 होगा। मतलब ये हो गया कि पहला डिस्टेंस आपका 18 है और दूसरा डिस्टेंस आपका 54 है। आप यहाँ पे देखो 10 की रफ्तार अगर पकड़ोगे तो 10 की रफ्तार में तो ये तो डेसिमल में ला देगा। 12 की रफ्तार में अगर ये चलोगे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऊपर में डिस्टेंस से नीचे में स्पीड है, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होते हैं। डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होता है, टाइम जब निकालोगे तो ये तो पॉइंट में ला देगा, ये भी पॉइंट में ला देगा, जबकि टाइम तो यहाँ पे एग्जैक्टली 7 घंटे दिए गए थे, यानी फ्रैक्शन वाले नहीं थे, डेसिमल वाले नहीं थे। आप इसका मतलब ये निकाल लो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही नहीं उतरने वाला। ऑप्शन नंबर सी पर अगर आप गौर फरमाओ, 80 का अगर 1/4 करोगे ना, 80 का 1/4 करना बहुत आसान होता है, 20 आएगा आपका, यानी 20 एक डिस्टेंस हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 20 या 60 होंगे। आप यहाँ पे देखोगे 20 एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस कितना होगा, 60। 20 10 की रफ्तार में, 60 12 की रफ्तार में, ये किलोमीटर से किलोमीटर आपके कैंसिल हो गए, ये भी किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गए, आर में आएगा चूंकि ऊपर डिस्टेंस है नीचे में स्पीड है। ये देखो परफेक्ट कट भी रहा है 2 बार में और ये 5 बार में, ऊपर 2 आया ऊपर 5 आया, 2 और 5 कितने होते हैं, 7 घंटे, 7 घंटे प्रूव हो गए। यानी कि आप देखोगे दोनों के जो 7 घंटे प्रूव हुए वो किस ऑप्शन से हुए, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि कोई आदमी अपनी गति 2/3 घंटा कम कर देता है, तो उसे एक निर्धारित दूरी तक चलने में 1 घंटा अधिक लगता है। देखो कम कर देता है, यहाँ कम छूट गया है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे डिक्रीजेस लिखा हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 1 घंटा अधिक लगता है, तो वह आदमी वही दूरी अपनी सामान्य गति से कितने घंटे में तय करेगा, ये आपसे पूछा गया। स्पीड का रेशियो 3:1 मैंने लिया है। इसमें अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, 2/3 घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 हिस्से का था स्पीड, 2 हिस्सा घट गया है, यानी कितनी बची, 1 स्पीड, यानी 3:1 स्पीड का रेशियो, तो टाइम का क्या होगा, 1:3। आप देखो टाइम का रेशियो अगर 1:3 है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 घंटा अधिक लग रहा था, उसी कारण से, मतलब टाइम पहले 1 ही यूनिट ले रहा था, अभी 3 यूनिट ले रहा है, तो आपके हिसाब से 2 यूनिट बढ़ना चाहिए, जबकि बढ़ा तो 1 घंटा है, यानी 2 यूनिट बराबर 1 घंटा का, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/2 घंटा। 2 यूनिट बराबर, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो, 2 यूनिट बराबर 1 घंटा के, तो 1 यूनिट बराबर ये 2 जाके उधर डिवाइड लगेगा, तो 1 यूनिट बराबर आधा घंटा के। अगर 1 यूनिट बराबर आधा घंटा के, तो क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, आपसे पूछा गया था अपनी सामान्य गति से कितने घंटे में तय करेगा, तो शुरुआत में तो 1 ही यूनिट ले रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 यूनिट बराबर आधा घंटा आपका सही आंसर है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए कॉमा बी से 40 मिनट अधिक लेता है। यदि ए की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी ज्ञात करें। काफ़ी साधारण सवाल है, आप इनमें स्पीड का सबसे पहले रेशियो निकाल ले। रेशियो अगर निकालोगे तो ए की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 और 28 का रेशियो आपका क्या होगा, स्पीड का रेशियो ए और बी का, 4 से 1 कट रहा है 6 बार में, 4 से 1 कट रहा है 7 बार में, यानी स्पीड का रेशियो 6:7 है। स्पीड का रेशियो अगर 6:7 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6, तो टाइम का रेशियो आपका 7:6। टाइम का रेशियो 7:6 से 1 यूनिट का दोनों में डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस बराबर आपके 40 मिनट के, चूंकि दोनों में टाइम का डिफरेंस ऊपर में बताया गया था कि 40 मिनट अधिक ले रहा है।
आप यहाँ पे देखोगे 1 यूनिट दोनों का डिफरेंस है, 1 यूनिट बराबर 40 के, तो 7 में भी प्रोवाइड कर सकते हो, 6 में भी प्रोवाइड कर सकते हो। 6 में प्रोवाइड करोगे तो 40 को 6 से गुना करना पड़ेगा, 4 छक 24 होते हैं, 240 मिनट हो जाएंगे। तो ये किसका टाइम निकला है? आगे वाले का निकलता तो ए का निकलता, पीछे वाले का निकल रहा है तो बी का निकल रहा है। तो 240 मिनट ये बी का टाइम है, जबकि बी का स्पीड यहाँ पे देखोगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 240 मिनट को कोई भी देख के समझ सकता है कि ये 60 गुना 4 आप लिख सकते हो, यानी ये 4 घंटे के बराबर होगा। अगर ये 4 घंटे के बराबर है तो इसकी स्पीड आपको यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में थी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी का स्पीड है और ये बी का टाइम है। 28 को गुना 4 करो, चूंकि ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। 28 को जब 4 से गुना करोगे तो 112 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फोकस करते हैं। एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, तो कार की सामान्य चाल कितनी है? तो सामान्य चाल आपसे मांगी गई है, जबकि वो 5/7 से भी चल रही थी। सामान्य चाल अगर उसका निकालना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसके टाइम को सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। 48 सेकंड को मैंने 60 से भाग लगाया ताकि ये मिनट में चेंज हो पाए। आप जब इसे भाग लगाओगे 12 चौके 48, एक्सक्यूज मी, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 4/5 ये मिनट में आ गए। 40 मिनट ऑलरेडी थे। आप जब एलसीएम लोगे तो ये 5 को जब 40 से गुना करोगे 200 आ जाएगा। 200 + 4 यानी 204 ऊपर में, नीचे में 5 आएगा। 204 ऊपर में, नीचे में आपका यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखो आगे में 1 घंटे बचे थे, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। 204/5 इंटू 60 मैंने किया। 60 क्यों किया? ताकि ये घंटे में चेंज हो जाए। घंटे में 1 घंटे आपके आगे ऑलरेडी थे। आप जब इसे काटोगे 12 से कटेगा, 5 12 में 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 सते 84, ऊपर में 17, नीचे में आपका 25 आ रहा। जब आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कट चुका था, नीचे में 25 आ रहा है। 25 ये प्लस होगा। 25 ऊपर में अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ऊपर में 25 + 17 आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? 25 आएगा। ऊपर जोड़ोगे तो 42 आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 42/25 क्या आया? ये टाइम आया है, एग्जैक्ट टाइम, जो कि आर में है, घंटे में है, क्योंकि सभी को मैंने घंटे में चेंज किया। ये कैलकुलेटिव पार्ट था। 42/25 आपको ध्यान में रखना है। 42/25। आगे आप ध्यान दो, 5/7 चाल से चल रहा था, मतलब पहले की स्पीड आपकी 7 हुआ करती थी और अभी 5 की स्पीड से ही चल पा रहा है। जबकि टाइम का रेशियो तो जस्ट उल्टा होता है, ये आपको पता है, 5:7। यानी इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप यहाँ पे देखो, पहले 5 टाइम लेता था, अभी 7 ले रहा है, जबकि अभी का जो टाइम है वो एग्जैक्टली 42/25 है। तो टाइम अभी का आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये 7 बराबर होगा 42/25 के, तो 5 बराबर क्या होगा? जब आप इसे काटोगे तो 7 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, यानी 6/5। ये क्या आया? घंटे। तो यानी इसका मतलब ये निकल गया कि पहले आपको 6/5 घंटे लगते थे। अगर ये 6/5 घंटे लगते थे तो इसे आप, ये टाइम हुआ, टाइम पर कैलकुलेशन करे थे, 6/5 घंटे लगे। अब आप देखो डिस्टेंस को, डिस्टेंस कितना गया था? 42 किलोमीटर, और टाइम आपने अभी निकाल लिया 6/5। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। आप देखोगे स्पीड आपसे मांगा गया था, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। ऊपर 42 किलोमीटर, नीचे में आपका 6/5 घंटे, जो भी आपने कैलकुलेशन करके निकाला। आप ये 6 से कट रहा है 7 बार में, 5 पलट के ये ऊपर जाएगा। 5 को 7 से जब गुना करोगे 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि यह रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा गया 7/11 चाल से, मतलब क्या हो गया कि पहले वो 11 चाल से चलता था, अभी 7 की चाल से ही चल पा रहा है। पहले 11 चाल से चलता था, अभी 7 की चाल से चल पा रहा है। और आप देखोगे ये तो स्पीड का हो गया रेशियो, टाइम का क्या होगा? इसका उल्टा होगा, 7:11। यानी पहले आपकी 22 घंटे, ये अभी क्या कर रहा है? ये 22 घंटे में आपका टाइम ट्रैवलिंग बताया गया, और पहले का आपसे पूछा गया। ठीक है,
फोकस करें, स्पीड 7:11, टाइम 11:7। यहाँ पे अगर देखोगे टाइम यहाँ पे बता दिया गया था 22 घंटे लग रहा है, 22 घंटे यहाँ पर भी आपको दिख रहा था। तो 11 यूनिट ये आपके बराबर हो जाएंगे 22 घंटे के, चूंकि टाइम का रेशियो 11:7 आया। तो 11 यूनिट बराबर अगर 22 के, तो 1 यूनिट बराबर 2, ये आप समझ ही रहे होंगे। अगर 1 यूनिट बराबर 2 तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 14। यानी पहले आपको 14 ही घंटे लगते थे, जब आपने स्पीड कम की तो ये 22 घंटे लगने लगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि यही रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो जहां 22 घंटे ले रहा था वहां पे अभी 14 ही घंटे ले पा रहा है, तो कितने समय की बचत हो रही है, 8 घंटे की। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।